So hello everyone, this video I am making for all my lovely CMA students, both intermediate and final, whose exams are due in this month of June 2025 दोस्तों. Lot of students have been asking me, मैम स्ट्रैटेजी वीडियो कब बनाकर दोगे आप, किस तरह से हम लोग पढ़ाई करें, समझ ही नहीं आ रहा है. ग्रुप 1 के बैकलॉग्स बचे हैं, ग्रुप 2 अभी चल रहा है, हमारा सिलेबस ही नहीं खत्म हो रहा है, तो पढ़ाई कब करेंगे, रिवीजन कब करेंगे. तो इवन इफ यू आर गिविंग बोथ द ग्रुप्स और वन ग्रुप, प्लीज वॉच द वीडियो केयरफुली टिल द एंड. चाहे आप इंटर के स्टूडेंट हो, चाहे फाइनल के स्टूडेंट हो, ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत इफेक्टिव होने वाला है. पूरा एंड तक जरूर वॉच करिएगा. चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके कर दो, ठीक है. एंड ऑल्सो सब्सक्राइब मी ऑन माई चैनल CS दिव्या अग्रवाल मैम AR3 यूट्यूब चैनल. दोस्तों सबसे पहला चीज ध्यान से सुनिए, जितने भी आपके क्लासेस हैं, मुझे ऐसा लगता है कि आपको 15 मार्च मैक्सिमम 20 मार्च तक सारे क्लासेस को आपको खत्म कर देना चाहिए. उसके बाद आप कोई भी क्लासेस वॉच नहीं करोगे. तो इस तरह से प्लानिंग कर लो. अगर आपका ग्रुप 2 का कुछ क्लासेस बचा है, ग्रुप 1 का कुछ क्लासेस बचा है, नंबर ऑफ क्लासेस का लिस्ट निकालो, डिवाइड करो नंबर ऑफ डेज से, और उतने दिन में क्लासेस को जो है इफेक्टिवली पढ़ाई करो. बिकॉज इस तरह से अगर आप ब्लैंकली पढ़ते जाओगे तो ऐसे कोई फायदा नहीं है. स्मार्ट स्टडी प्लानिंग करके जो बच्चा पढ़ता है उसी का रैंक आता है और वही एकेडमी में क्लियर करता है. सो स्ट्रेटेजी इज वेरी इंपॉर्टेंट. समझ में आ रहा है. सो सबसे पहला चीज आपको इंश्योर करना है, बाई 15 मार्च यू शुड कंप्लीट ऑल योर एंटायर सिलेबस. मैं रिविजन का बात नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ क्लासेस वॉचिंग का बात कर रही हूँ. ग्रुप 1 ग्रुप 2 या फिर अगर आप सिंगल ग्रुप भी दे रहे हो, आपका पूरा का पूरा खत्म हो जाना चाहिए. उसके बाद नो लुकिंग बैक. आप नए टॉपिक्स को नहीं देखोगे आफ्टर 15 मार्च, ठीक है. नेक्स्ट थिंग, 15 मार्च से लेकर 6 जून तक आपको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है. लगभग यहाँ पे आप देखोगे 90 डेज आपके पास इन हैंड है, ठीक है. और अभी आप जब ये वीडियो देख रहे हो, कुल मिलाकर आपके पास लगभग 120 से 125 दिन आपके हाथों में होंगे, 120 डेज, ठीक है. तो जाग जाओ, द टाइम इज जस्ट रनिंग. टिक टॉक. समझ में आ रहा है. एक एक दिन, एक एक मिनट आपके लिए बहुत कीमती है. नाउ लेट अस टॉक अबाउट द रिवीजन. हाउ शुड बी द रिवीजन स्ट्रैटेजी. सबसे पहले आपको रिवाइज करना है दो सब्जेक्ट करके एट अ सिंगल पॉइंट ऑफ डे. एक चीज आपको समझना पड़ेगा, एक थ्योरी सब्जेक्ट आपने उठाया, दूसरा प्रैक्टिकल उठाया, उस सब्जेक्ट को एटलीस्ट कंटिन्यू करो फॉर 8 to 10 डेज. नेक्स्ट, मैंने बहुत सारे अक्सर बच्चों को देखा है, आज लॉ और अकाउंट्स कर लेते हैं, कल OMSM कर लेते हैं, परसों टैक्स. इससे आपको भी नहीं पता होगा आप क्या पढ़ रहे हो, एंड एट द एंड ऑफ द डे यू विल फील कि मैंने कुछ भी नहीं पढ़ाई की है. तो आपको एक सब्जेक्ट को तब तक चलाना है जब तक आप उसका मेजर चंक को रिवाइज करके खत्म ना कर दो. 80-90% आपको उसको पूरा खत्म करना है रिविजन के दौरान. और दो सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट विल बिकम वेरी मोनोटोनस. सो प्रेफरेबली वन डिस्क्रिप्टिव थ्योरेटिकल पेपर एंड वन विल और प्रैक्टिकल पेपर. जैसे पहला 12 डेज में मैंने एग्जांपल दिया, आप इसका अलग अलग परमुटेशन कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट वाइज बना सकते हो एज पर योर कन्वीनियंस. बट मुझे लगता है ऐसे कि मेरे बच्चों को लॉ बहुत पसंद है खासकर की, तो ऑलवेज स्टार्ट विद दैट सब्जेक्ट दैट यू लाइक द मोस्ट. जैसे आपने स्टार्ट किया लॉ एंड योर नेक्स्ट फेवरेट सब्जेक्ट दैट इज योर OMSM. इसके संग थोड़ा बहुत कॉर्पोरेट अकाउंट्स का भी 1-2 चैप्टर कर लिया. इसको आपने लगातार 12 दिन तक कंटिन्यू किया, या 10 डेज विच एवर इज अर्लियर. फिर नेक्स्ट 12 डेज अगेन चेंज द सब्जेक्ट लाइक ऑडिट एंड अकाउंट्स ग्रुप 1 का. नेक्स्ट 12 डेज टैक्स प्लस FM. फिर नेक्स्ट 12 डेज. इस तरह से करके आपको पूरा खत्म करना है. समझ में आ रहा है. सो इन अ स्पैन ऑफ 45 to 50 डेज आपको फर्स्ट डिग्री ऑफ रिवीजन खत्म करना है. नाउ इफ एनीवन इज गिविंग वन ग्रुप, सिंगल ग्रुप, तो आप एक एक सब्जेक्ट करके पकड़ो, तब तो आपके लिए बहुत टाइम है रिवीजन का. तब ये 12 दिन में जहां दोनों ग्रुप वाले बच्चे 2 सब्जेक्ट रिवाइज करें, आप एक एक सब्जेक्ट करो, स्पेशलाइजेशन होगा हाई डिग्री, ठीक है. एंड दोस हु आर गिविंग फाइनल, यू कैन चेंज योर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन. जैसे मैंने यहाँ पे लॉ OMSM रखा है, आप लॉ प्लस SPM भी कर सकते हो. समझ में आ रहा है. अगर आप दोनों ग्रुप दे रहे हो, ग्रुप 3 का लॉ हो गया, ग्रुप 4 का SPM भी हो गया, और दोनों ही मेरा सब्जेक्ट है, आपको पता है कितना पसंदीदार सब्जेक्ट है आपका. तो इस तरह से करके आपको स्ट्रेटजी फॉलो करना है, ठीक है. अब इसके बाद अभी भी तुम देखोगे यहां से तुम्हारे पास लगभग 20-25 दिन अभी भी हाथ में बचे हैं. अब क्या करना है, जो सब्जेक्ट्स आपने, उससे ज्यादा ही बचा इनफैक्ट, जो सब्जेक्ट आपने दो सब्जेक्ट को लेकर रिवीजन किया, नाउ टाइम फॉर सिंगल सब्जेक्ट रिवीजन. अब एक एक सब्जेक्ट को आपको टाइम कंप्रेस कर देना है. 3 से 4 दिन के अंदर आपको एक एक सब्जेक्ट में टाइम देना है. द रीजन बीइंग, एग्जाम में ज्यादा समय नहीं मिलता है आपको, वहां पे एक दिन में पूरा सब्जेक्ट रिवाइज करना है. तो अगर अभी आपने कम टाइम में रिवीजन नहीं किया तो एग्जाम में देयर इज अ पैनिक एटमॉस्फेयर, यू गेट कंफ्यूज, कैसे पढ़े क्या करे. तो अब तुमने जो ऑलरेडी रिवाइज कर चुका है, तो अब दूसरी बार रिवीजन में आपको कम टाइम लगेगा. अब एक एक सब्जेक्ट करके करो, सिंगल सब्जेक्ट. 3 दिन में आपको खत्म करना ही करना है एट अ स्ट्रेच. एग्जाम प्रेशर कि मेरा एग्जाम है, मेरे को 3 दिन डेडलाइन है, मेरे को खत्म करना है. अब जब आप ये 2 डिग्री ऑफ रिवीजन कर रहे होगे, इस दौरान आपको ये सारी चीजों को भी कवर करना है, ठीक है. जो भी आपको पढ़ाया जाता है, आपके कॉपी में लिखवाया जाता है, इफ यू टॉक अबाउट माई नोट्स आर एग्जॉस्टिव, सब कुछ कॉपी में लिखवा दिया जाता है. बट इसके अलावा जो आपका इंस्टीट्यूट MTP रिलीज करता है, ठीक है, दैट इज योर मॉडल टेस्ट पेपर, उसका दोनों सेट आपको सॉल्व करना है. करेंट का इफ पॉसिबल, इसके जस्ट प्रीवियस टर्म का MTP अवेलेबल है, वो भी सॉल्व कर लेना. राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है. 2 पेपर टाइमर लगा के घर पे लिख के प्रैक्टिस करना हर एक सब्जेक्ट का. और वो कब करना है, जब आपने पूरे सब्जेक्ट का रिविजन कर लिया तब, ठीक है, बीच से उठा के नहीं. और या फिर आप MEPL का जो मॉक टेस्ट पेपर्स होता है, यहाँ पे फेस टू फेस भी होता है,
ठीक है, यहाँ पे इंस्टीट्यूट में भी आके आप दे सकते हो, टेलीग्राम में भी हम सर्कुलेट करते हैं, आप लिख के पेपर दो, टेलीग्राम हमें शेयर करो ईमेल में, वी आर गोइंग टू रिवर्ट यू बैक, ओके। ऑल्सो पेड टेस्ट सीरीज इज ऑल्सो अवेलेबल एट आवर वेबसाइट, आप उसके लिए भी अवेल करवा सकते हो अपना ऑफर को, ठीक है। नेक्स्ट 3 टर्म का लास्ट ईयर का जो आपके पेपर पैटर्न है, आपको उसको देखना है, उसको सॉल्व करना है। वो लिख के नहीं भी करोगे चलेगा, एक बार पेपर देख लो कैसा टाइप का क्वेश्चन आता है, कॉमन है कि नहीं है, कोई क्वेश्चन अलग लग रहा है तो उसको मार्क करके रख लो, एग्जाम के पहले उसको रेफर करना है, क्योंकि एग्जाम के पहले सारे क्वेश्चन देखना पॉसिबल नहीं है। और एक इंपॉर्टेंट चीज, जब आप रिविजन कर रहे होगे उस दौरान, इफ आई टॉक अबाउट प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जैसे ओएम में, आपको कोई लगा कि ये वाला एंट्री कुछ अलग है, कुछ एडजस्टमेंट अलग है, तो उसको अलग से कॉपी में लिख के रख लो, क्योंकि एग्जाम में हर एक सम देखना पॉसिबल नहीं है। तो आपको अभी ये प्रिपेयर करना है कि एग्जाम के पहले विच इज द मास्टर सम दैट आई विल सी which is containing the maximum number of adjustment, and if there is something new in the sum, jot it down in a piece of paper, refer before exam। तो ये तैयारी अभी करना है, तब एक दिन के पहले आप एग्जाम में रिवीजन कर पाओगे, क्योंकि लॉट ऑफ स्टूडेंट हैव बीन कंप्लेनिंग मैम सिलेबस इज सो वास्ट, एक दिन पहले हम रिवाइज नहीं कर सकते, तो ये फैक्ट आप कर भी नहीं पाओगे। तभी तो बोलते हैं प्रोफेशनल एग्जाम को कौन सर्वाइव कर पाता है, जो एक स्मार्ट लर्नर है। यहाँ गधा खटनी डोंकी खटनी नहीं करना, यू हैव टू बिकम अ स्मार्ट प्लेयर, ठीक है। फिर इसके बाद डू नॉट डेयर टू मिस आउट द मैराथन सीरीज गोइंग एट MEPL। बहुत ही जल्द मैं आपका लॉ का दरबार चालू करने वाली हूँ, जो हर बार मैं करती हूँ, इस बार भी होगा, मोर बेटर मोर इनोवेटिव। और फिर लॉ का जो महादरबार होता है जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाए जाते हैं, लॉ का सुपर 50 क्वेश्चन मैं करवाऊंगी, OMSM का इस बार मैं मिशन सीरीज कराऊंगी चैप्टर वाइज, तो ये सब आपको अटेंड करना है, समझ में आ रहा है। दिस विल जस्ट बी अ चेरी ऑन द केक, आइसिंग ऑन द केक, ये आपको और एक्स्ट्रा मार्क्स फेच करेगा। रियलाइज द इंपॉर्टेंस, गो एंड आस्क द पास्ट ईयर स्टूडेंट हु हैव ऑलरेडी अपीयर्ड, दे गेट सो मच बेनिफिट आउट ऑफ दिस सेशन, मैक्सिमम क्वेश्चन यहां से आ जाते हैं, ठीक है। तभी तो लॉ में 88 आया, OMSM में 96, 98 स्टूडेंट्स आर गेटिंग। देन टॉकिंग अबाउट बूस्टर सीरीज, हर एक सब्जेक्ट का हम एग्जाम के पहले हर एक फैकल्टी बूस्टर लेते हैं, 3 घंटे का 2 घंटे का, मिस मत करना। फिर इसके अलावा आपको ऑलरेडी मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट दे दी है, जितना भी मैंने अभी तक लॉ का रिवीजन लिया, OMSM का लिया है, आप यहाँ से उस प्लेलिस्ट को रेफर कर सकते हो। फॉर द फाइनल स्टूडेंट ऑल्सो द स्ट्रेटेजी शुड बी एब्सोल्युटली सेम, खाली ये सब्जेक्ट्स को आप अपना परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के हिसाब से अरेंज कर सकते हो। यू अंडरस्टैंडिंग? सो दिस इज अ मास्टर स्ट्रेटेजी, बिफोर इट गेट्स टू लेट, गेट अप, वेक अप, पुल अप योर सॉक्स और लग जाओ। अभी तुम ढील दे दोगे, लास्ट में एक पैनिक क्रिएट हो जाएगा। सो दिस इज अ राइट पॉइंट ऑफ टाइम, यू शुड हैंडल योर स्टीयरिंग, समझ में आ रहा है, अपना स्टीयरिंग को अपना काबू में रखो और एकदम तेज से गाड़ी लेकर निकल जाओ दोस्तों, ठीक है। एंड आई एम ऑलवेज विथ यू, मैं हर थोड़े थोड़े दिन में आपके लिए और स्ट्रेटेजी लेकर आऊंगी, जिससे आपको कोई नर्वसनेस नहीं हो। और बहुत ही जल्द हम लोग लॉ का दरबार लेकर आ रहे हैं विद अ बिग बैंग, एंड नॉट ओनली लॉ का दरबार, सारे एस्टीम फैकल्टी सारे सब्जेक्ट के लिए हम लोग रिवीजन लेकर आ रहे हैं, ठीक है। तो यू विल बी रियली एंजॉइंग ऑल द सेशन, मिस मत करना। जल्दी से ये वीडियो को शेयर करो जितने भी आपके CMA फेलो एस्पिरेंट है, ताकि उनका भी मनोबल बढ़े, बिकॉज यू नो शेयरिंग इज केयरिंग, ओके। सो गॉड ब्लेस यू ऑल द वेरी बेस्ट। एंड एक चीज मुझे और बोलना है कि जैसा कि आपको पता है आपका रिजल्ट्स भी आ चुका है, मैंने एक अनाउंसमेंट वीडियो बनाया था, रिजल्ट्स इस बार प्रीपोन कर दिया इंस्टीट्यूट ने, विच आई थिंक इज अ वेरी ग्रेट मूव, ताकि आप टाइम किल ना करो। तो अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसे लग रहा है कि मुझे पता है रिजल्ट्स क्या होने वाला है, सो आई विल जस्ट एडवाइज यू, डोंट किल योर टाइम एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन अभी से। If you know what will be the consequence, do not cling to the false hope, कोई मिराकल होगा, मिराकल नहीं होता प्रोफेशनल दुनिया में, it's only your hard work, there is nothing called luck, मेहनत ही काम आता है। तो आपको पता है अपने पेपर में क्या किया है, just do justice with your time and yourself, be honest to yourself, that only I can say. So all the very best guys, rock your exams, and your Divya ma'am is always with you, holding your hands, standing at your back. Chalo, thank you so much, bye, take care, lots of love, bye everyone.